अपलोड कर देंगे। सभी अपनी आंखें बंद, कमर सीधी, हाथ नमस्कार मुद्रा में। श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटिश्य वंदन। सभी चारित्र आत्माओं के चरणों में कोटिश्य वंदन। हमें जिनसे ज्ञान प्राप्त हुआ है उनके प्रति कृतज्ञता को व्यक्त करना यह हमारा परम कर्तव्य है। उसी कृतज्ञता को व्यक्त करने के लिए एक छोटे से सूत्र का उच्चारण करेंगे। जो जन श्रद्धा भाव से करे श्रुत का ज्ञान, ज्ञानावरणीय कर्म टले प्राप्त करे सद्ज्ञान। तेरा ज्ञान अनंत है, मुझे ज्ञान की प्यास, केवल ज्ञानी मैं बनूं यही है अंतिम आस। केवल ज्ञानी मैं बनूं यही है अंतिम आस। सादर जय जिनेन्द्र। विजय लक्ष्मी जी आप हैं क्लास में आज? जय जिनेन्द्र। आप जय जिनेन्द्र साहब। आता है आपको? देव गुरु प्रसाद। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको आठों कर्मों का विश्लेषण बताया था। उसमें कर्मों का बंध आत्मा के साथ कैसे होता है, उसका उदय कैसे होता है, उदय आने से उसकी तीव्रता उसकी मंदता के हिसाब से उसका उदय होगा। अगर अपने बहुत गाढ़े कर्म बांधे हैं तो उसकी तीव्रता भी बहुत अधिक होगी। जैसे हमने किसी पंचेंद्रिय जीव का घात किया तो हमको भी उतना ही असाता वेदनीय कर्म का उदय होगा। और हमने सिर्फ एक छोटे से जीव का या किसी को ऐसे ही बुरे वचन बोल दिए तो उसमें भी कर्म का उदय होगा, बट उसकी तीव्रता उतनी नहीं होगी। उसको उदय कहते हैं। उदय में हमने दो चीजें पढ़ी थी। उसके बाद हमने अबाधा काल पढ़ा था। अबाधा काल है जब तक आपने कर्म किया और जब तक वो उदय में नहीं आता है, वो बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे अबाधा काल कहते हैं। जैसे आपने है ना घड़ी में अलार्म रखा, कितने बजे का रखा? 2 बजे का अलार्म रखा था, 2 बजे का अलार्म बज गया, ठीक है, दिस इज आपके कर्मों का बंद हो गया। आपने उसको चेंज करके उसको 4 बजे तक रखा, तो अभी आपका अलार्म कितने बजे बजेगा? 4 बजे बजेगा। तो कितने बजे आपके कर्म उदय में आएंगे? 4 o'clock, ठीक है ना। 2 बजे था, 2 बजे आपने कर्मों को बांध लिया, उसके बाद आपने वापस 4 बजे उसका समय रखा, तो कब उदय में आएगा? 4 बजे वापस वो अलार्म बजेगा। जो 2 बजे से लेके 4 बजे के बीच में समय में कभी भी अलार्म नहीं बजेगा। दैट इज कॉल्ड अबाधा काल। मीन्स आपने कर्मों को बांधा और आपके कर्म उदय में आए, इन दोनों के बीच में जो समय है जहाँ पे आपके कर्म की सत्ता नहीं है, आपका कर्म उदय में नहीं है, इसको हम अबाधा काल कहते हैं। जैसे हम पॉलिटिक्स में लेने गए तो अभी बीजेपी की सत्ता चल रही है, कांग्रेस अभी क्या है? कांग्रेस सत्ता में नहीं है। तो 2014 से लेके अभी तक वो सत्ता में नहीं है। जब वो सत्ता में आएगा तब उसका आबादा काल खत्म हो जाएगा। अभी वो कौन से काल में है? आबादा काल। क्लियर हो गया यहाँ तक? ये लास्ट क्लास में मैंने करवाया था। उदय मैंने 2 प्रकार के बताए थे, एक तो रसोदय था, एक प्रकाशोदय था। रसोदय का मतलब है जैसे आपने कर्म को बांधा है वैसे ही वो कर्म आपको भोगने में आएगा। जैसे अगर मैंने मनुष्य जन्म में वो कर्म बांधा है और तीव्र कर्म बांधा है, वापस मनुष्य भाव आएगा तभी मैं उसको भोगूंगी। मैं बाकी कोई भी देव में नहीं भोगी। जैसे देवकी में, नारकी में, तिर्यंच में, मैं कहीं पे भी उसको नहीं भोगूंगी। मैं कहाँ भोगूंगी? सिर्फ मनुष्य में। अगर मैंने उसको तिर्यंच में बांधा है तो मैं जब तिर्यंच का भाव करूंगी तभी भोग। जैसे एग्जाम्पल मैंने आपको त्रिपिष्ट वासुदेव का दिया था, जिन्होंने द्वारपाल के कानों में शीशे उड़ेल दिए थे। वो तो निकाचित कर्म उन्होंने बांधा, बट वापस उन्होंने कब भोगा? महावीर स्वामी के भव में जब मनुष्य बने तभी उन्होंने भोगा। बाकी बीच में उन्होंने इतने सारे भव किए, बट वो कर्म उन्होंने वो भव में नहीं भोगे। ना देव का, क्योंकि उसमें नारकी का भी भव हुआ, देव का भी भव हुआ, तिर्यंच का भी हुआ, बीच में ये तीनों भव हुए, बट ये तीनों भव में उन्होंने वो नहीं भोगा। वापस जब वो मनुष्य बनते हैं भगवान महावीर स्वामी के भव में, तब उनके कानों में कीले ठोके जाते हैं। तो जैसे जो भव में बांधा है वो ही भव में वापस उदय में आना, उसको हम रसोदय कहते हैं। एंड प्रकाशोदय वैसे नहीं है। जैसे मैंने मनुष्य में बांधा है और वो कर्म इतना तीव्र नहीं है, तो मैं तिर्यंच में, देव में या नारकी में कहीं पे भी उसको भोग सकती हूँ। कंपल्सरी नहीं है मैंने मनुष्य में बांधा है तो मुझे मनुष्य में ही भोगना,
ठीक है। लास्ट क्लास तक रसोदय प्रकाशोदय ये दोनों क्लियर करवाया था। अब थर्ड की ओर जाएंगे, उसको हम ऊर्ध्वतना कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है? कुछ डाउट है विजय लक्ष्मी जी तो पूछिए, तो फिर आज की क्लास स्टार्ट करती हूँ। डाउट नहीं है सर। नहीं अरे ना? सर, ओके हाँ सर। हाँ। नेक्स्ट है ऊर्ध्वतना। ऊर्ध्वतना का मतलब है जैसे आपने एक कर्म को बांधा, ठीक है, मैंने एक कर्म बांधा, ठीक है, मैंने किसी को मारा, किसी को मार दिया और मुझे खत्म हो गया, वो कर्म मेरे आत्मा को लग गया, ठीक है ना। मारना एक अलग बात है, उसके बाद वापस उसके बारे में सोचना, जैसे मैंने मार दिया, बहुत अच्छा किया मैंने मार दिया, अगर वो जिंदा रहता था तो वो मुझे परेशान करता था, अच्छा हुआ। कितनी बार उसका इंस्टेंस आएगा उतनी बार आप उसके बारे में सोच के कहेंगे बहुत अच्छा किया मैंने मार दिया, बहुत अच्छा किया मार। तो मारना जो काया आपने किससे की, जो कर्म आपने काया से की, मारने का काम आपने किससे किया, काया से किया, काया से आपके कर्म को बंधन हो गया है। बट वही चीज आप बार बार सोचते हैं तो आपके मन से भी वो कर्म का बंध होता है। हम सबको मालूम है कि मन से बांधा हुआ कर्म और गाढ़ा होता है वचन और काया से। वचन से कुछ बोल दिया, उसका कर्म बंध इतना नहीं होता जितना आप नहीं बोल के मन में सोचते हो, वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। तो मैंने मार दिया वहां तक खत्म नहीं हुआ, मारने के बाद वापस मैं सोच रही हूँ अच्छा किया मैंने मारा, वापस 10 जनों को बोलूंगी नहीं नहीं मैंने ही उसको मारा, बहुत अच्छा किया, वो ऐसे था, पापी था, क्रूर था। जो हो गया वो हो गया, उसको खत्म करना है। जब आप मन में वही चीज बार बार लाते हो तो वो जो कर्म बंधा है उसके ऊपर और कर्म बनता जाता है, उसकी तीव्रता बढ़ती जाती है। तो जब वो उदय में आएगा आपकी तीव्रता वैसी ही रही। समझ में आया? तो इट विल बी मोर कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है ना। जैसे आप जूस पी रहे हो, आप थोड़ा सा रसना डालते हो तो ठीक है, टेस्ट बरोबर आता है, पानी बरोबर। आप रसना डालते ही जाएंगे, डालते ही जाएंगे, डालते ही जाएंगे, डालते ही जाएंगे, तो आप उसको पी सकेंगे क्या? अगर पानी की मात्रा ही नहीं डालेंगे, सिर्फ कॉन्सेंट्रेट डालते जाएंगे तो आप उसको पी नहीं सकते। वैसे ही अगर मन से आप वही चीज बार बार सोचते जाएंगे तो उसकी तीव्रता बढ़ती है। ये अशुभ कर्मों में भी नहीं है, शुभ में भी। जैसे आपने कुछ अच्छा काम किया, ठीक है ना, आज आपने किसी की मदद की, ठीक है, आपने किसी की मदद की, उसके बारे में आपने सोचा, ठीक है, बहुत अच्छा हुआ, उसको सही टाइम पे मैंने मदद की। आपके विचार कैसे हैं? शुभ है। इस शुभ विचारों से आपको क्या लगता है, और एक बार मेरे को वैसा प्रसन्न पड़े तो वापस मुझे किसी की मदद करनी। तो एक शुभ कर्म से आपके मन में विचार आता है कि मैं और इतनी शुभ कर्म करूं। तो शुभ की तीव्रता बढ़ने से आपकी पुण्यवानी बढ़ती है, और अशुभ की तीव्रता बढ़ने से आपकी पुण्यवानी घटती है। इसको हम ऊर्ध्वतना कहते हैं। ऊर्ध्वतना का मतलब क्या है? ऊंचा उठना। तो यहाँ तीव्रता हो रही है, क्लियर? तो दो चीजें काम करती है, एक तो जो आपने ऑलरेडी कर दिया, और करने के बाद उसको बार बार सोचना, उसके बारे में बार बार चिंतन करना। शुभ सोचते हैं तो शुभ होता है, अशुभ सोचने से अशुभ। ठीक है। नेक्स्ट आता है अपवर्तना। अपवर्तना, अपवर्तना का मतलब क्या है? कर्मों की स्थिति का अल्पीकरण हो। अल्पीकरण मीन्स मंद हो जाना। जैसे आपने कोई चीज सोचा, जैसे यहाँ पे आपको क्या दिया है, कि आपने खेतों में फल फूल को उगाया, सब्जियों को उगाया, सब्जी अपने हिसाब से अच्छे से उगती है, बट आप क्या करते हो, उसमें कीटनाशक दवाइयां डालते हो, तो इसमें क्या हो जाता है, उसका रस कम हो जाता है, उसकी शक्ति कम हो जाती है। तो आज अगर वो फल बहुत शक्ति देने वाला था, आपने उसको फर्टिलाइजर क्यों डाला? ताकि उसको हम कीड़ों से बचा सकते हैं, उसका ईल्ड ज्यादा हो सके, उसका उपजाऊ ज्यादा हो सके। उसके उपजाऊ बढ़ाने के चक्कर में आपने क्या किया, वो फल देने की जो शक्ति है, उसका जो रस है, उसको आपने कम कर दिया। उसी तरह अपवर्तन में जो कर्म बंधा हुआ है, उसके रस देने की शक्ति को कम कर देना, इसको अपवर्तना, ठीक है ना। इसको मंदीकरण कर देना, इसका मंद कर देना, इसको। ये शुभ में भी हो सकता है, अशुभ में भी हो सकता है। जैसे अगर आपने कोई बुरा काम किया है, ठीक है ना, बुरा काम मैंने किया तो मेरा कर्म का बंध हो गया, मेरा आबाद अकाल सब निश्चित हो जाता है। बट मेरे मन में ये ख्याल आया, नहीं, मैंने क्यों कहा, गुस्से में मैंने ये चीज कह दी थी, मुझे नहीं कहनी चाहिए थी,
जब आपके मन में वह चीज को लेकर पश्चाताप होता है, तब अपवर्तना हो जाता है। अपवर्तना का मतलब क्या? आपने कर्म को बांधा, बट उस कर्म के बारे में आपने वापस चिंतन किया और उसका पश्चाताप किया, तब वो कर्म हल्का होता जाता है। इसको हम अपवर्तना बोलते हैं। ठीक है, इसमें तीव्रता बढ़ती है, शुभ की भी अशुभ की भी। अपवर्तना में भी तीव्रता बढ़ती है, शुभ की और अशुभ की। मीन्स जो किया है उसके बारे में पश्चाताप। ठीक है, नेक्स्ट जाते हैं संक्रमण। संक्रमण का मतलब है संक्रमण, जैसे नॉर्मल हिंदी में अपन संक्रमण किसको कहते हैं? जैसे कोरोना होता है तो कोई पेशेंट किससे होता है? कोरोना के वायरस से संक्रमित हो गया है। उसी तरह जो भी आप कार्य करते हो उसमें अच्छा हो बुरा हो, जो भी कर्म से एसोसिएटेड होता है वह आपकी आत्मा को लग जाता है। इसको हम संक्रमण कहते हैं। आत्मा पर लगे हुए कर्म बंधन को संक्रमण कहा जाता है। ठीक है, तो ये संक्रमण हर चीज में नहीं होता है। वो तो जैसे अब मैंने कर्मों को बांधा, ज्ञानावर्णीय कर्म को बांधा, दर्शनावर्णीय कर्म को बांधा, अंतराय को बांधा, वेदनीय को बांधा, तो ये सब संक्रमित होते हैं। बट आपने चारित्र मोहनीय को बांधा, मोहनीय कर्म को, आयुष्य को, नाम को, गोत्र को, ये चार ऐसे कर्म होते हैं जिसमें संक्रमण नहीं हो सकता। आयुष का बंध कब होता है? संक्रमण का मतलब क्या होता है? जैसे मुझ में ऑलरेडी कोरोना है, ठीक है ना, वायरस क्या होता जाता है, मुझे कोरोना होने के बाद मेरे बॉडी में वो वायरस बढ़ता जाता है। तो मैं कुछ भी कार्य करूं, जैसे मैंने ज्ञानावर्णीय कर्म का बंद कर लिया, वापस मैंने किसी को ज्ञान में आशातना दी, किसी को ज्ञान में बाधा डाली, तो वो ज्ञानावर्णीय कर्म के ऊपर ही मेरे कर्मों का संक्रमण होता जाता है, अटैच होता जाता है। ठीक है ना, दिस इज कॉल्ड अटैचमेंट। जैसे रेल का डिब्बा होता है, इंजन होता है, और उसके पीछे क्या होती है? बोगीज अटैच होती जाती है। एक ही बोगी को लेके नहीं चलता है, अटैच होती जाती है, होती जाती है, होती जाती है। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम इट विल स्टॉप। जो अटैच होती जाती है ना, वो ज्ञानावर्णीय कर्म, दर्शनावर्णीय कर्म, वेदनीय कर्म और अंतरंग कर्म, ये चार कर्म। ठीक है ना, जब ये चार कर्म आप वापस वापस करते जाते हो, ये कर्म आपकी आत्मा को लग के एक संक्रमण हो जाता है। इसको हम संक्रमण कहते हैं। बट अगर आपने एक बार बांध दिया आयुष, उसके बाद कोई चेंज नहीं होगा। आपने मोहनीय कर्म गाढ़ा बांध लिया, उसके बाद उसमें कोई ऑल्ट्रेशन नहीं होगा। नाम गोत्र, इसमें कोई ऑल्ट्रेशन नहीं होता है। जैसे आपने बांधा है वैसे ही आपको अगले भाव में उसका अनुभव करना है। ठीक है, तो ये चार कर्म, मोहनीय, नाम, गोत्र, आयुष, ये चार है जिसमें संक्रमण नहीं हो सकता। एक बार बांध दिया वो फिक्स है, उसमें चेंजेस है। अब मैंने आयुष अभी बांध लिया है, फिर संक्रमण उसको, आयुष को बढ़ाएंगे, आयुष को घटाएंगे, भाव को बदलेंगे नहीं। एक बार जो बांध दिया वो निश्चित हो जाता, उसके बाद आप कुछ भी करो वो चेंज नहीं। इसीलिए भाव जब अच्छे रखते हैं, जब हमारा कर्म का बंध होता है और कारण विशेष अगर कर्मों का उदय हो जाता है, कर्म का बंध मीन आयुष का बंध हो गया, मेरे भाव बहुत अच्छे थे तो आयुष्य का मैंने बंद कर लिया, समझो देवगति का बंद कर लिया। उसके बाद कोई भी कर्म का उदय आता है और मेरे भाव में परिवर्तन होने से भी मेरे देव का जो बंद किया है आयुष्य का वो टलेगा। भले ये कर्म वापस कैरी फॉरवर्ड होगा, मैं देव से निकल के वापस तिर्यंच में, वो अगले भव की बात है। बट इमीडिएट वो भव में मैंने अगर देव का बांधा है तो मैं देव में ही जाऊँ, तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा। उसमें नाम गोत्र मोहन कुछ भी चेंज नहीं, बाकी के तीन ऊपर नीचे हो सकते। ठीक है ना, इसका मतलब संक्रमण, संक्रमण मीन्स आत्मा के साथ अटैच हो जाए। नेक्स्ट है उदीरना। ठीक है ना, उदीरना का मतलब है मैंने आपको अबाधा काल कहा था, जैसे आपने कर्मों को बांधा, कर्म का उदय आया, कर्म का बांधना और उदय के बीच में जो काल होता है उसे हम अबाधा काल कहते हैं। कभी कभी ऐसे हो जाता है कि आपने अपवर्तना किया है, मीन आपने कोई कार्य किया है, उसके बारे में आपने चिंतन किया या पश्चाताप किया, अच्छा कार्य किया उसका चिंतन किया तो भी अपवर्तना हुआ, मीन्स आपके कर्मों का हल्का हो जाता है। उसी तरह आपने अशुभ कार्य किया, उसके बारे में चिंतन किया, वो भी अपवर्तना, मीन्स आपके कर्म हल्के होते जाते हैं। जब आपके कर्म हल्के होते हैं, आपके कर्मों की स्थिति कम हो जाए। जैसे मैंने ऐसा कर्म बांधा जो 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपण के बाद उदय में आने वाला था, बट मैंने वो जो कर्म बांधा उसके बारे में मैंने पश्चाताप किया। अरे मैंने क्यों ऐसा कर्म बांधा, मैंने उसको क्यों गाली दी, मैंने उसको क्यों मारा, मैंने उसको क्यों ऐसे अपशब्द कहे, नहीं कहना चाहिए था।
अगर मेरे मन में ऐसा पश्चाताप आता है तो मेरा कर्म कहाँ आ जाता है, 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का 10 कोड़ा कोड़ी सागरोपम में आ गया। अब 10 कोड़ा कोड़ी सागरोपम में मेरा कर्म अवस्थित हो गया, तो आबादा काल तो कम हो गया। तो जो काल में मुझे कर्म का उदय होना चाहिए था उसके पहले ही मेरे कर्म का उदय आ गया। दिस इज कॉल्ड उदीरना। उदीरना मीन्स निश्चित समय के पहले ही आपके कर्म का उदय में आ जाए। जैसे आपने परीक्षा लिखी, पेपर्स करेक्ट हुए, बट आपको कहा गया था कि आपके एग्जाम होने के 15 दिन के बाद आपका रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा, बट कारण विशेष कुछ भी आ गया, इलेक्शंस आ गए, ये आ गया, वो आ गया, तो करेक्शन होने से पहले ही उन्होंने 10 तारीख को ही अनाउंस कर दी, 10 दिन के अंदर ही अनाउंस कर दी। मीन जो स्टिपुलेटेड टाइम था उसमें नहीं देके उसके पहले ही जो कर्म का उदय हो जाता है उसे हम उदीरना कहते हैं। ठीक है ना। इसमें दो प्रकार होते हैं उदीरना में। एक तो स्वतः आता है। स्वतः कैसे आएगा, जब आपके मन में आपने कार्य किया, आपने पश्चाताप किया, 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का 10 कोड़ा कोड़ी सागरोपम हो गया, इसे स्वतः स्वतः ही उदीरना में आ गया। तो आपका कर्म अगर 10 दिन के बाद उदय में आने वाला था वो 10 दिन पहले। ठीक है। और एक है प्रयत्न विशेष उदीरना। प्रयत्न विशेष उदीरना में जब आप तप करते हो, जब आप साधना करते हो, जब आप कोई भी चीज ऐसे करते हो जिससे आपके कर्मों का क्या होता है, समय के पहले। जैसे भगवान महावीर स्वामी का आयुष्य बहुत शेष था, बहुत छोटा था। हमको सबको मालूम है कि 24 तीर्थंकर में सबसे छोटे तीर्थंकर मीन सबसे कम आयुष वाले तीर्थंकर कौन है, भगवान महावीर स्वामी। और उनके कर्म कितने थे, सबसे ज्यादा थे। सबसे ज्यादा कर्म और सबसे छोटी उम्र किसकी थी, महावीर स्वामी की। इसलिए उन्होंने क्या किया, स्व प्रयत्न से उदीरना करके उन्होंने कर्मों के सभी उद्गुणों के अपने ऊपर हावी होने दिया, क्योंकि उनको मालूम था कि इतने छोटे आयुष्य में उनका पूरे कर्मों का काटना पॉसिबल नहीं है। केवल ज्ञानी थे तो उनको मालूम ही था कि मेरे कर्म बहुत ज्यादा है और मेरा आयुष्य बहुत छोटा है। इसलिए उन्होंने क्या किया, समुद्घात किया। क्या समुद्घात किया, कषायों का समुद्घात किया, जहां उन्होंने पूरे कषायों को एक साथ ही भोगा, एक साथ ही उसको अपने ऊपर ले लिया। तो जब आप तप करते हो, जब आप जप करते हो, साधना करते हो, जब आप ऐसे कठिन कठिन परिचय को सहन करते हो, तब उदीरना होता है। ये प्रयत्न के द्वारा आपकी आत्मा को तारने का एक साधन। इसीलिए कहते हैं कि संवर में रहना चाहिए। संवर के 20 बोध है, उसमें आप व्रत लेते हो, पचकान लेते हो, आप हर चीज का पालन करते हो। जैसे आपकी इंद्रियों पर आप कंट्रोल रख सकते हो, आपके मन वचन काया पे कंट्रोल करते हो, आप तपस्या करते हो, हर चीज अनशन नोदरी रस परित्याग, ये सब करने से क्या होता है, उदीरना, आपके कर्म, आत्मा पे लगे हुए कर्म हल्के होते जाते हैं और समय के पहले ही वो कर्म अनुभव में हो जाते हैं। तो समझो अगर मेरे मनुष्य भाव में मुझ में इतनी शक्ति है कि मैं कर्मों को सहन कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे मालूम नहीं है इसके बाद मेरा आयुष्य पूर्ण करके मैं कहाँ जाऊंगी। मैं तिर्यंच भी बन सकती हूँ, तब मैं बोल नहीं पाऊंगी, तब मेरे ऊपर जो भी अत्याचार होगा उसको मुझे सहन करना है। देव में मुझे सिर्फ सुख ही भोगना है और नारकी में मुझे दुख ही भोगना है। तीनों भवों में मुझे ऑप्शन नहीं है, जैसा कर्म आएगा वैसे ही मुझे उसको भोगना है। बट मनुष्य भव एक ही भव है जहां मैं चिंतन कर सकती हूँ, जहां मैं उदीरना करने की शक्ति रख सकती हूँ अपने तप की साधना से। अगर मुझे तप नहीं हो सकता है तो मैं ज्ञान इतना सीखूं, मैं ज्ञान इतना फैलाऊं कि उससे मैं मेरे कर्मों की निर्जरा करूं। तो जितना मैं मनुष्य भाव में ही कर्मों की निर्जरा करूंगी उतने सीमित हो जाते हैं मेरे भाव, क्योंकि अशुभ कर्म क्या हो जाते हैं, कम होते जाते हैं। अशुभ कर्म कम होने से अपने भाव भी क्या हो जाते हैं, सीमित हो जाते हैं। ठीक है। तो दो, एक प्रयत्न करने की, प्रयत्न मात्र हम मनुष्य भाव में कर सकते हैं। स्वतः उदीरना तो वो आता ही है, हर हर आत्मा में आएगा और जब आएगा हमको उसको भोगना ही है। ठीक है ना। इसका मतलब, इसका और एक उदाहरण आपको दिया है नमी राजश्री का। नमी राजश्री सब आपको मालूम है, विजय लक्ष्मी जी कभी सुना है नमी राजश्री के बारे में? जी जी सुना है सर। हाँ। तो नमी राजश्री एक राजा थे, ठीक है ना। उनको शरीर में बहुत वेदना हो जाती है, अनेक रोग रोग से ग्रस्त हो जाते हैं, तो उनके शरीर में बहुत सारी वेदना हो जाती है। तो किसी वैद्य को बुलाते हैं, तो वैद्य उनको लेप देते हैं, कहते हैं कि ये लेप लगाने से उनको बहुत ठंडक मिलेगी। अब बहुत सारी सेविकाएं होती है,
वो लेप लेके उनके शरीर को लेप घिसती रहती है। जब वो लेप घिसती रहती है ना, उनके हाथों में बहुत सारे कंगन होने के कारण बहुत आवाज आती है। और नमी राजश्री के असाता वेदनीय कर्म का उदय होता है, इसलिए उनको वो आवाज अच्छी नहीं लगती। तो वो सेवक से क्या कहते हैं कि क्या आवाज आ रही है, ये आवाज तुरंत बंद करवा दो। तो जितनी भी सेविकाएं जो वो लेप को पीसती रहती है, वो क्या करती है, सभी कंगनों को उतारती है, सिर्फ एक कंगन को रखती है। एक कंगन को रख के वो जब घिसती है तो आवाज बंद हो जाती है। आवाज बंद होने के कारण नमी राजश्री को क्या होता है, साता पहुंचती है। और वो वैद्य की औषधि लगाने से भी शरीर में साता पहुंच के वो एकदम ठीक हो जाते हैं। तब उनके मन में सिर्फ ये एक कंगन की आवाज नहीं आती है, तब उनके मन में ये विचार आता है कि जीव जब अकेला होता है तब उसको किसी की भी आवश्यकता नहीं है, तब वो आत्मा में रमण कर सकता है। बट अगर जीवों को संसार में बहुत जनों का साथ मिलता है, बहुत कंगन रहने से बहुत आवाज होती है। जब आप अकेले हो तब सिर्फ आप आत्मरमण में रहते हो, आत्मरमण में लीन रहते हो। इसी बात से नमी राजर्षि को प्रतिबोध मिलके उन्होंने पूरा अपना राजपाट त्याग दिया और वो प्रत्येक स्वयं बुद्ध हो गए। स्वयं बुद्ध, प्रत्येक बुद्ध हो गए। ठीक है ना, ये स्टोरी थी नमी राजर्षि की। तो इसमें क्या होता है, आपके असाता वेदनीय कर्म का उदय हुआ। आपने उस असाता वेदनीय कर्म को बहुत समता पूर्वक उसको सहन किया। इसको उदीरना कैसे सहन किया, प्रयत्न पूर्वक सहन किया। तो नमी राजर्षि के भव में ही उन्होंने क्या किया, अपने कर्मों की पूर्णतः निर्जरा करके मोक्ष चले। ठीक है ना, ये भी उदीरना का एक कहा उदाहरण दिया जाता है। नेक्स्ट है सातवां सत्ता। सत्ता का मतलब क्या है, जैसे हम पॉलिटिक्स में भी बोलते हैं कि अभी बीजेपी की सत्ता चल रही है। तो जो कर्म का उदय होता है, जो कर्म आपने बांधे हैं, वो कर्म जो उदय में आते हैं उसको हम कहते हैं सत्ता। कर्म का जो उदय जब आता है उसको सत्ता मीन्स अभी वो कर्म क्या है, एक्टिव है, एक्टिव मोड में है, पैसिव मोड में नहीं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इसमें कुछ डाउट है, ऊर्ध्वतना, अपवर्तना, संक्रमण, उदीरना और सत्ता। नहीं सर, बराबर समझ गया है। समझ गया। अब हम्म, नेक्स्ट है उपशम। अभी इसमें एक एग्जाम्पल आपको क्या दिया है मैडम, जैसे बाद में बोलती हूँ, ठीक है, पहले उपशम करा देती हूँ। अभी जैसे आपने धोवन पानी बना, धोवन पानी बनाते हैं तब 24 मिनट तक हमको कहते हैं कि धोवन पानी बना, कच्चा पानी ही रहता है, सचित ही रहता है। और 24 मिनट्स के बाद अचित हो जाता है। 24 मिनट्स के बाद जब आप खोलते हैं तब आप क्या देखते हैं, नीचे राख बैठी हुई है। करेक्ट, पूरी नीचे सेटल हो जाती है और ऊपर आपको क्लियर पानी दिखता है, प्योर पानी दिखता है। ठीक है ना, दिस इज कॉल्ड उपशम। उपशम का मतलब आपके आत्मा में कर्म है, बट वो अभी सत्ता में नहीं है, नीचे बैठे हुए हैं, इनएक्टिव है। मीन उपशमित हो गए। उपशमित का मतलब क्या है, नीचे सतह पर बैठ गए हैं, आपके उदय में नहीं आए हैं, इसको हम उपशम कहते हैं। ठीक है, तो ऊर्ध्वतना, अपवर्तना और संक्रमण, इन तीनों को जब शांत बिठाया जाता है तब ये स्थिति आती है। इन तीनों में से कौन सा भी एक्टिव नहीं रहेगा तब उपशम की स्थिति आती है। पर जो ही आपने ग्लास डाला एंड जो ही आपने राख को हलाया, उपशम की स्थिति निकल जाती है और सम्मित्व वाला मिथ्यात्व में चला जाता है। वापस ऊर्ध्वतना, अपवर्तना और संक्रमण एक्टिव हो जाता है। क्लियर, दिस इज उपशम की स्थिति। उपशम का मतलब जो कर्म आपने बांधे हैं वो इनएक्टिव है, वो नीचे बैठे हुए, अभी सत्ता में नहीं। ठीक है, नेक्स्ट इज निधति। निधति का मतलब ये है, ठीक है ना, निधति। हाँ, इसमें क्या है, जैसे आपने छतरी बनाई, नहीं आपने कपड़ा बना, कपड़ा भी नहीं, छतरी ही बनाई। ठीक है, छतरी पे बहुत सारे प्रिंट होते हैं। एक बार आपने प्रिंट डाल दिया, कर दिया, वो फाइनल हो गया। अब छतरी का क्या क्या काम है, सिर्फ खुलेगा, बंद होगा, उसमें डिजाइन चेंज नहीं होगा, उसमें उसका आकार चेंज नहीं होगा, उसका कलर चेंज नहीं। तो जैसे आपने कर्म को बांधा है, जो रूप में उसको बांधा है वो रूप ही उसका रहेगा, उसमें चेंज नहीं होगा। हल्का भारी हो सकता है, जैसे आपने उसके ऊपर और कर्म को बांधा तो वो भारी होता जाएगा। अगर आपने उसमें मन में पश्चाताप लाया तो वो कर्म हल्का होता जाएगा। तो वो हल्का हो सकता है, भारी हो सकता है, बट कर्म का स्वरूप चेंज नहीं।
होगा। और ये सिर्फ ऊर्ध्वतना अपवर्तना में होता है। अपवर्तना में आपने अशुभ कार्य किया, उसके बारे में पश्चाताप किया, आपका कर्म हल्का हो गया। ऊर्ध्वतना में आपने बुरा काम किया, उसके बारे में और बुरा सोचा कि बहुत अच्छा काम किया मैंने, 10 जनों को बोला, उस कर्मों को बांधा, उसको गाढ़ा किया। तो उसको गाढ़ा कर सकते हो, उसको हल्का कर सकते हो, बट आपने जो कर्म किया उसके स्वरूप को आप नहीं बदल सकते। उसको हम निधति कहते हैं। क्लियर? इसको निधति कहते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट इज निकाचना। निकाचना का मतलब जैसे आपने कर्म को बांधा है वैसे का वैसे ही आपको कर्म भोगने में आएगा। जैसे महावीर स्वामी को ऑलरेडी एग्जाम्पल दिया, उसके अलावा और एक एग्जाम्पल है खंदक ऋषि का। खंदक सन्यासी पहले के भाव में क्या काचरे छीलते रहते हैं। काचरे छीलते हैं, जब उनके मन में ये भाव आता, ओहो मैं कितना सुंदर काचरा छीलता हूँ, मेरे जैसे सुंदर काचरा छीलने वाला कोई नहीं है। जैसे उन्होंने निकाचित कर्म बांधे वैसे ही खंदक मुनि की चमड़ी को भी छीला गया। ठीक है। निकाचित का मतलब जो रूप में आपने बांधा है वही रूप में आप उसे भोगेंगे और निश्चित ही भोगेंगे। निकाचित कर्म बांधा हुआ कभी भी नहीं टलता है। ऐसा नहीं है कि मैं तप करूं, जप करूं, साधना करूं, सामायिक करूं, प्रतिक्रमण करूं, छोटे छोटे व्रत पचकान करने से ये कर्म कम होंगे। नहीं, आपने बांधा है तो आपको उसको भोगना ही है। ठीक है ना। ये निकाचित कर्म। अभी आपको एक एग्जाम्पल के रूप में दिया है कि जैसे आपने एक बीज बोया। जो बीज होता है जो आपने बोया ना, वो क्या है? कर्म है। ठीक है। जैसे ही आपने उसको जमीन में डाला वो कर्म का बंद हो गया। बीज क्या है? कर्म है। जैसे ही आपने उसको जमीन में डाला वो जमीन के साथ उसका मिलाप हो गया, तो वो क्या हो गया? कर्म का बंद हो गया। अब एकदम आपने बीज डाला, डालते ही अंकुरित हो जाता है? नहीं, थोड़े वक्त के बाद अंकुरित होता है। वो जो वक्त में जिसके जब मैंने डाला और जब वो अंकुर फूटा, दैट पीरियड इज कॉल्ड अबादाकार। ठीक है। एक बार वो अंकुरित हो गया, वो छोटा सा पौधा हो गया, वो पूरा बढ़ेगा, झाड़ बनेगा। दिस इज उदय। मीन्स मैंने कर्म को बांधा था, उसका अबाधा काल का पीरियड खत्म हो गया, वो उदय में आया है। जब तक वो पूरे कर्मों का क्षय नहीं होता तब तक वो उदय में रहेगा। ठीक है। उदय में, एंड लास्ट जब मैं कर्मों का क्षय कर जाती हूँ तो खत्म हो जाता। इसके बीच में अगर मैंने उसके अंदर कोई फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड सब डाल दिया, कीटनाशक दवाइयां डालती हूँ, ताकि मुझे वो 10 साल में उगने वाला पेड़ 5 साल में ही उग जाता है, दैट इज कॉल्ड उदीरना। समय के पहले ही मैंने पेड़ को उगा दिया, समय के पहले ही मुझे कर्मों को भोगना। ठीक है। और वो उग रहा है, वो पेड़ अभी बन रहा है, दैट इज कॉल्ड सत्ता। क्लियर हुआ? ऊर्ध्वना, अपवर्तना, संक्रमण, उदीरना, सत्ता, क्षम, निदति और निकाचित कर्म। 10 प्रकार के कर्म, 10 प्रकार से आप बांध सकते हो, वो उदय में आते हैं और उसको भोगा जा सकता है। इसमें आपको कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। रसोदय, प्रदेशोदय, ये निकाचित। क्लियर है? कुछ डाउट है? क्लियर है सर। क्लियर है? समझ में आ रहा हाँ है? सर। हाँ सर। अभी मैंने 8 कर्मों के बारे में सिर्फ कहा है, बट मैंने कहा नहीं कि 8 कर्म कैसे बांध सकते हैं। उसके थोड़े पॉइंट्स है, जैसे आपने कैसे बांधेंगे और वो कैसे उदय में आएंगे और उसका आबादा काल कितना है। तो पहले ज्ञानावर्णीय कर्म के बारे में समझे। ठीक है ना। ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय ऑलमोस्ट सेम है। ज्ञानावर्णीय के 6 पॉइंट लिख देती हूँ। आपको बोर्ड क्लियर है? जी सर, क्लियर है सर। दिख रहा है? फोर्थ वाला है प्रवेश। वर्ड में ही उसका मीनिंग। 5वां है अंतवाद।
और छठा है आशाता। ठीक है, ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय कर्म दोनों सेम है। खाली डिफरेंस क्या है, इसमें आप ज्ञान और ज्ञानी का बोलेंगे, इसमें दर्शन और दर्शनी का बोलेंगे। ज्ञानावर्णीय कर्म किस वजह से बंधता है, क्या उसका कारण है, या दर्शनावर्णीय का भी सेम है, दोनों का सेम, ठीक है ना। फर्स्ट पॉइंट है प्रत्यनित्व। प्रत्यनित्व का मतलब है कोई भी ज्ञान ज्ञानी आया, ठीक है, आप उनके प्रति अहोभाव नहीं रखे, एक प्रतिकूल वाला आचरण करते हैं। जैसे आपको कुछ आता ही नहीं है, कोई महान गुरु आए, आपको कुछ आता ही नहीं है, आपका हर चीज बहुत बेसलेस है, जब आप तर्क वितर्क करते हो, जब उनके प्रतिकूल आचरण करते हो, कुछ भी रहने दो, जो ज्ञानी है, जो दर्शनी है, उसमें हमसे ज्यादा ज्ञान होता है। भले ही वो कैसे आचरण कर रहा है, क्या आचरण करना है, वो अपने को इम्पोर्टेंट नहीं है, बट वो कुछ अच्छा कर रहे हैं। आजकल बहुत सा अलग अलग साधु संत होते हैं, उनकी अलग अलग समाचारी होती है, हमको वो चीज से नहीं करनी। जब तक वो जैन धर्म का पालन कर रहे हैं, जब तक वो जैन धर्म का अनुशासन कर रहे हैं, एटलीस्ट उन्होंने पूरे संसार को त्याग कर महाव्रतों का पालन किया है, हम तो वो भी करने में सक्षम नहीं। उनके गुणों को हमको नमस्कार, वो क्या कर रहे, क्या नहीं कर रहे, क्या यूज करते, क्या यूज करते, वो हमको लेना देना ही नहीं, उनके गुणों को हमको लेना है। तो जब हम किसी के प्रति प्रतिकूल आचरण करते हैं, ज्ञान और ज्ञानी के प्रति, या दर्शन के प्रति, तब हमको यह ज्ञानावर्णीय कर्म का बंध होता है। इसको हम प्रत्यनित्व कहते हैं। इसका मतलब ज्ञान और ज्ञान के साधन, जो भी जिससे हमें ज्ञान मिलता है, उनके प्रति प्रतिकूल आचरण करना। प्रतिकूल के जैसे अकाल में स्वाध्याय करना, सिद्धांत के विरुद्ध बोलना। आप जब आपका स्वाध्याय का समय नहीं है, अगर आप उस समय में स्वाध्याय कर रहे हैं, तो भी आप शास्त्रों का क्या कर रहे हैं, इंसल्ट कर रहे हैं, आप उनके प्रतिकूल जा रहे हैं। जब आपको ऑलरेडी कहा गया है कि 34 अस्वाध्याय है, स्वाध्याय काल है, उसमें हमको स्वाध्याय करना ही नहीं है, फिर भी आउट ऑफ द वे अगर आप जाके करते हो, तो आपके ज्ञानावर्णीय कर्म का बंध होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज निन्व। निन्व का मतलब है जैसे कोई भी हम स्तवन गाते हैं, ठीक है, स्तवन गाते हैं, जब नीचे के लास्ट दो लाइन में संघ का नाम रहता है, या कोई मरसा जिन्होंने लिखा है उनका नाम रहता है, तो कभी कभी हम क्या करते हैं, उनका नाम नहीं लेके वह लाइन पे अपना नाम बहुत जनों को आदत रहती है, लेकिन उनको ज्ञान नहीं रहता। ऐसे नहीं कहती हूँ कि वो जानबूझ के, कोई कोई जानबूझ के भी गलती करते होंगे, पर बहुत जने ऐसे हैं जिनको ज्ञान ही नहीं है कि वहां पे अपना लाइन, अपना नाम नहीं डालना। अगर आपने रचना की है, आप आपका नाम डाले सही है, बट किसी और ने रचना की है और आपने वह स्वयं गीत लिया है उनसे, और उनकी जगह पे जब आप अपना नाम डालते हो, उनका नाम छुपा के, तो ये निन्हवा हो जाता है। निन्हवा का मतलब क्या है, छिपाना। जैसे आपने एक स्तवन बनाया, मैंने आपसे वह स्तवन मांगा और मैंने कहीं गाया, और मैंने कहा नहीं नहीं मैंने ये स्तवन बनाया, तो जिसने बनाया उसका उपकार नहीं मानते हुए उसका नाम छिपाना, इससे भी ज्ञानावर्णीय कर्म का बंध होता है। उसी तरह किसी ने आपको दर्शन मीन्स नॉलेज दिया, नहीं 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 मुझे ये नॉलेज पहले ही मालूम था, इसने नहीं बताया मुझे। अगर जब आप ऐसे बोलते हो, जिसने आपको सिखाया उसके प्रति अगर आप कृतज्ञता को व्यक्त नहीं करते, उल्टा आप जब नाम छिपाते हो, तो आपको ज्ञानावर्णीय कर्म और दर्शनावर्णीय कर्म दोनों का कर्म का बंध हो जाता है। तो पहला है प्रतिकूल आचरण करना, सेकंड है नाम को छुपाना, थर्ड है अपघात। अपघात का मतलब है नाश करना। ज्ञान के साधनों को, दर्शन के साधनों को, शास्त्रों को, किताबों को फाड़ देना, उनके बुक्स को अच्छी तरह से नहीं रखना, उसको ना कवर नहीं चढ़ाना, जैसे चाहिए वैसे रख देना, उसको फाड़ना करना, उसके ऊपर ड्राइंग करना, लिखना करना, ऑल दैट इज अपघात। आप एक प्रकार से उसका नाश कर रहे हो, ज्ञान का भी कर रहे हो और ज्ञान के साधनों का भी कर रहे हो। ठीक है ना। नेक्स्ट इज प्रद्वेष। ज्ञान और ज्ञानी या दर्शन या दर्शनी के प्रति द्वेष करना।
जस्ट बिकॉज आपको वो इंसान पसंद नहीं है, उसके प्रति द्वेष करना, उसके प्रति गलत गलत बोलना, अरे इनको तो कुछ भी नॉलेज ही नहीं है, इनको तो कुछ भी आता ही नहीं है, जैसा बुक में रहता है वही रट लेते हैं, वही क्लास में आके समझा देते हैं। इतना तो समझिए कि एटलीस्ट वो समझाने की ताकत तो रखते हैं, आपके सामने आके बोल तो रहे हैं। हमें तो उतनी भी कला नहीं है कि हम दूसरों को सिखा सकें। इन जनरल बोल रही हूँ। तो कोई भी अगर अपने को कुछ सिखा रहा है तो ऐसे समझना उससे उसके पास ज्ञान अपने से थोड़ा ज्यादा है, अपने पास नहीं है इसलिए हमको उसका चीज का अर्थ ही समझ में नहीं है। तो उसके प्रति द्वेष नहीं करके उसके उसका सत्कार करने से अपने ज्ञानावरण्य कर्म का क्षय उपशम। ठीक है ना। तो प्रद्वेष करना, ज्ञान और ज्ञानी के प्रति प्रद्वेष करना, द्वेष करना। ठीक है। नेक्स्ट इज अंतराय। कोई भी ज्ञानाभ्यास कर रहा है, कोई ज्ञान सीख रहा है, उसको अंतराय देना, उसको बोलना नहीं अभी अर्जेंट काम है, चल मेरे साथ बाद में बैठ के पढ़। बहुत बार हम लोगों को आदत होती है, हम लोग बच्चों को बहुत अंतराय देते हैं। जैसे वो कुछ कार्य करने बैठे रहते हैं, पढ़ने बैठे रहते हैं और हमको कुछ जरूरी काम करता है, तो उनका पढ़ाना छुड़ा के हम लोग क्या करते हैं, उनको अपने जरूरी काम के लिए लेके जाते हैं। भले ही हमने वो चीज अनजाने में की हो, बट उससे हमको अंतराय लगता है। होती है। तो जब हम ज्ञान सीखते हैं वही अंतराय अपने को लगती है, तब अपने को नहीं मालूम रहता है ये मैं अंतराय मैंने किसी और, बट अपने अपने स्वयं बच्चों को भी हम बहुत बार अंतराय दे देते हैं, जाने अनजाने में देते होंगे बट देते हैं। तो उसका वो अंतराय कर्म अपने ज्ञान के आवरण में हो जाए। ठीक है। नेक्स्ट इज आशा करना। आशा करना जैसे ज्ञान की निंदा करना, ज्ञानी जनों की निंदा करना, उनका मजाक उड़ाना। बस कुछ भी काम धंधा नहीं है, दिन भर दुपट्टा चोलपट्टा पहन लिए, सामायिक करने बैठ गए, कुछ आता नहीं है जाता नहीं है, पूरे 11 सामायिक में क्या पढ़े, क्या भी नहीं आता, एक शास्त्र का मीनिंग पूछो आपको कुछ भी नहीं। ऐसे किसी का मजाक उड़ाना, किसी की निंदा कर, ऐसे नहीं सोचते कि वो 11 सामायिक कर रहा है, आज 11 सामायिक करने की क्षमता मुझ में है क्या, मैं 11 घंटे बैठ के सामायिक कर सकती हूँ क्या, वैसे कभी नहीं सोचना। बट आगे वालों की मजाक उड़ाना, उनकी आशातना करना, उनका इंसल्ट कर देना, इसको तो काम धंधा नहीं है, दुकान संभालने वाले तो बच्चे हैं, दिन भर बैठे रहते स्थानक में सामान करते रहते, क्या करते कि क्या नहीं। ऐसे आशातना करने से भी आपके क्या नाम है कर्म का बंध। ठीक है। तो ये 6 कारण है। एक प्रत्यनित्व, फिर इस प्रतिकूल आचरण करना ज्ञान और ज्ञानी के प्रति। नेक्स्ट इज निधनव, जिन्होंने आप लोग को ज्ञान सिखाया या दर्शन दिया है उसका नाम छिपाना। थर्ड इज अपघात करना, मीन्स ज्ञान और ज्ञान के साधनों को नाश करने की कोशिश करना या उनका कंप्लीटली नाश कर देना। ज्ञान और ज्ञानी के प्रति प्रद्वेष करना, द्वेष करना जस्ट बिकॉज आपको वो इंसान पसंद नहीं है, आप द्वेष करते हो, दूसरों को भी भड़काते हैं, अच्छा ही नहीं है, उनको कुछ भी नहीं आता, मत जाना उसके पास सुनने व्याख्यान, वेस्ट है, टाइम वेस्ट होता है, नहीं करना। आपका द्वेष है आप तक रखिए, दूसरों को मत। ठीक है। नेक्स्ट इज अंतराय, ज्ञान सीखने में बाधा उत्पन्न करना, आशातना, इंसल्ट करना, निंदा करना, अवहेलना करना। सेम दर्शनावली, दर्शन और दर्शनी उतना ही लगता, ज्ञान और ज्ञानी के जगह दर्शन और दर्शनी की प्रतिनिधिता, दर्शन और दर्शनी का के नाम को छिपाना, दर्शन और दर्शनी का नाश करना, प्रद्वेष, दर्शन और दर्शनी के प्रति प्रद्वेष करना, अंतराय, उनको अंतराय डालना और आशात्मक के प्रति आशात्मक। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ज्ञान और दर्शन ये दोनों है। नेक्स्ट वेदनीय कर्म का, यहाँ तक क्लियर है, कुछ डाउट है विजय लक्ष्मी जी? नहीं सर, ठीक है सर। क्लियर है? नहीं कुछ हाँ नहीं समझ सर। में आया? हाँ कुछ नहीं समझ में आए तो पूछिए। रेखा जी आप भी है क्लास में, जय जिनेन्द्र। रेखा जी है? नहीं है? है? मुझे बताइए ना, स्वाध्याय का समय और स्वाध्याय का मीनिंग क्या होता है? स्वाध्याय। अब हाँ, स्वाध्याय का मतलब शास्त्रों को पढ़ना, जैसे आगम पढ़ते हैं ना अपन, जी। अब ये हाँ 32 आगम है अपने, उसमें से आगम का हर एक का समय दिया गया है। जैसे आप संधि जी। काल में नहीं पढ़ सकते, 12 बजे 6 बजे ऐसा नहीं पढ़ सकते। जी। फिर जैसे अभी दशवें काले का आप सिर्फ 11 बजे तक पढ़ सकते हैं। और आपको बोलते हैं ना, बड़ी बड़ी जो पूनम होती है उसके बाद की बड़ी एकम होती है, जैसे भाद्रपद की, अभी जो चातुर्मास में लगता है,
और फिर जी आपको चैन में जो लगता है। तो 34 अस्वाध्याय काल बताए गए हैं ना, उनको टाल कर ही आपको स्वाध्याय करनी है। अगर वो अच्छा काल में आप स्वाध्याय करते हो तो अस्वाध्याय हो जाता है। जी शास्त्रों को पढ़ना इज कॉल्ड स्वाध्याय करना। ठीक है सर। बाकी बाकी तो छोटे छोटे आप कभी भी पढ़ सकते हो। थोकड़े जो होते हैं ये सब कभी जी भी पढ़ सकते हो। बट जो कालिक आगम होते हैं ना, जैसे दशवकालिक है, जैसे आचारांग है, भगवती है, उत्तराध्यान है, ये सबको समय पे ही पढ़ना चाहिए। समय को टाल कर अगर पढ़ते हो तो वो ज्ञान की आशाधना करते हो आप। ज्ञान की आशाधना जैसे ही हो गई ना, यू आर नॉट ओबेइंग द रूल्स, ऐसे हो जाए। समझ में आया? जी सर। जी सर। रेखा जी, कुछ डाउट है आपको? नहीं तो यहाँ तक ही रखे। फिर अगली क्लास में वेदनीय, मोहनीय या वेदनीय करवा दूं आज, आप जैसे बोले वैसे। रेखा जी आप हैं क्लास में, आपको कुछ डाउट है यहाँ तक? ठीक है, फिर मैं वेदनीय करवा देती हूँ, उसके बाद यहाँ तक स्टॉप करेंगे क्लास, ठीक है ना? अभी आपने ज्ञानावर्णीय कर्म पढ़ लिया, दर्शनावर्णीय कर्म पढ़ लिया। अब नेक्स्ट है वेदनीय। साता वेदनीय और असाता वेदनीय, दो प्रकार के वेदनीय कर्म होते हैं, ठीक है? आपने किसी को साता दिया, आपको साता वेदनीय कर्म का उदय होगा। आपने किसी को असाता दिया, आपको असाता वेदनीय कर्म का उदय होगा। अब इसमें कितने कारण हैं? 8 कारण बताए गए हैं। 8 कारण मैं लिखूंगी पर एक्सप्लेन। गुरु भक्ति, ठीक है? फर्स्ट वाला क्या है? गुरु भक्ति। जब मैं गुरु भक्ति करती हूँ, जैसे मैंने गुरुजन का, गुरु कौन होते हैं? पहले माता पिता अपने गुरु होते हैं। तो माता पिता का सत्कार करना, उनका सम्मान करना, उनका इंसल्ट नहीं करना। उसके बाद जब हम स्कूल में जाते हैं, किसी भी टीचर के बारे में बुरा नहीं बोलना, उनका आदर सत्कार करना, उनके पीठ पीछे उनकी बुराई नहीं। गुरु भक्ति जब हम करते हैं तो साता वेदनीय कर्म का उदय होता है। जब हम गुरु भक्ति नहीं करते हैं, उनका इंसल्ट करते हैं, उनकी अवहेलना करते हैं, तब हमको असाता वेदनीय कर्म का उदय होता है। ठीक है, ये क्लियर है? गुरु भक्ति फर्स्ट पॉइंट। सेकंड है क्षमाशीलता, जो अभी के आने में बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है, क्षमाशीलता, किसी ने हमारे साथ बुरा किया, उसको बदले की भावना नहीं लेके क्षमा कर देना बहुत बड़ी बात है। अगर आप क्षमा करने में सक्षम हैं तो आप साता वेदनीय कर्म का उदय करेंगे। अगर हम क्षमा करने में सक्षम नहीं है, उसका बदला लेते जाएंगे तो कर्म के बंध गाढ़े होते जाएंगे, इससे असाता वेदनीय कर्म का उदय होगा। ये बहुत बहुत डिफिकल्ट है। अभी के आरे में किसी को क्षमा कर देना बहुत, उसके लिए बहुत बड़ा मन चाहिए, जो हर एक इंसान के पास नहीं। ठीक है ना? क्षमाशीलता नेक्स्ट। तो अगर किसी ने गलत किया है, तो भी हमारे साथ गलत किया है, तो भी हमको क्रोध भाव नहीं लाना है, उसको क्षमा करने की कोशिश करना। ठीक है ना? थर्ड है दयालुता। किसी जीव को देख के अगर हमारे मन में दया आ जाती है, दया का भाव उत्पन्न होता है, अभी उसको कितनी वेदना होती होगी, उसको कुछ भी खाने को ही नहीं मिला, वो कितना भूखा है। अरे अगर चींटी को भी तकलीफ हो रही है, तो बहुत बार ऐसे हो जाता है कि मक्खी मच्छर उल्टा हो जाता है, तो हम तुरंत उसको सीधा कर देते हैं। जो इंसान उसको तुरंत सीधा कर देता है, समझ जाना उसके आत्मा में दया बहुत सारी है। और अगर वो उल्टा ही है, उसको देख के वो इंसान मजा ले रहा है, तो वह साता वेदनीय कर्म का बंद कर। बहुत छोटी सी चीज है ना। कभी कभी हमने मच्छर बहुत तड़प रहा है, तो हम उसको क्या कर देते हैं? सीधा कर देते हैं,
ताकि वो वापस अपने रास्ते पे चल सकते हैं। कॉकरोच उल्टा हो गया, उसको हम सीधा कर देते हैं। जो सीधा कर रहा है, समझ जाना, वो सातावेदी कर्म का बंद कर रहा है, क्योंकि उसकी आत्मा में दयालुता है। और जिसमें नहीं है उसको देख के मजाक बना रहा है, उसका मजा ले रहा है, उसको मारने की और कोशिश कर रहा है, उसको तड़पा रहा है, तो वह सातावेदी कर्म का उदय बंद करें। ठीक है ना। तो पहला है गुरु भक्ति करना, सेकंड है क्षमाशीलता, थर्ड इज दयालुता, फोर्थ पॉइंट है व्रत। व्रत प्रत्याख्यान करना। जब आप व्रतों में रहते हो तो आप क्या नहीं करते हो, हिंसा नहीं करते। जैसे मैंने अहिंसा व्रत लिया है, तो मैं अहिंसा का पालन करूंगी, मैं हिंसा नहीं करूंगी। ठीक है। मैंने मृषावाद का व्रत का ग्रहण किया है, तो मैं झूठ, कोई भी परिस्थिति आए मैं मीठा झूठ नहीं बोलूंगी। अगर मैंने अदत्ता व्रत, अदत्ता दान के व्रत को ग्रहण किया है, तो कुछ भी हो जाने थे मैं बड़ी चोरी नहीं करूंगी। मैं मांग के ले लूंगी, नहीं रहा तो चलाऊंगी, तो मैं चोरी नहीं। तो अगर मैंने व्रत को पचकान किया है तो मैं हिंसा से ऑटोमेटिकली बचूंगी, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं व्रत में हूँ, मुझे ये चीज नहीं करना है, क्योंकि मेरा व्रत ये चीज मुझे करने के लिए परमिशन नहीं देता। तो जब हम व्रत पचकान करते हैं तो ऑटोमेटिकली हम हिंसा कम करते हैं। हिंसा कम करेंगे तो साता देवी का उदय। और वही हम व्रत पचकान, एक भी अगर व्रत को ग्रहण ही नहीं किया है, 12 व्रतों में से अगर एक भी व्रत को ग्रहण नहीं किया, तो हमारे सभी पाप कार्य चालू है। और करते रहे तो भी हमारी आत्मा में हमको वो उद्बोधन ही नहीं होता है। जब मैंने एक व्रत ले लिया है, अगर मैंने अहिंसा का व्रत लिया, तो मैं हर एक कार्य करूंगी जब मैं सोचूंगी मुझ में ये व्रत में दोष लग रहा है क्या, मैं अहिंसा का पूर्ण रूप से पालन कर पा रही हूँ क्या? पर अगर मैंने व्रत ही नहीं लिया तो मैं बिंदास काम करती रहूँ। कोई व्रत ही नहीं लिया तो आत्मा को कोई डर ही नहीं है, आत्मा कर्म से बनता ही जाएगा। इसलिए व्रत लेना बहुत जरूरी है। महाराज सा क्यों बोलते हैं कि व्रत पचकान करो, व्रतों में रहो, क्योंकि जब हम व्रत में रहते हैं तब हम हिंसा करते ही नहीं है, पाप काम करते ही नहीं। पाप नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली सात्विक का उदय। ठीक है ना। फोर्थ इज व्रत। फिफ्थ होता है संयम साधन। फिफ्थ है संयम साधन। अब संयम देना हर एक इंसान की बस की बात नहीं है, पर श्रावक को भी बहुत सारे नियम बताए गए हैं जिनको उनको साधना कर सकते हैं। तो श्रावक रह के भी हम छोटे रूप से साधना को कर सकते हैं। संयम साधना करने से ऑब्वियसली साधुपना पालते हैं तो 5 महाव्रतों का पालन करते ही, उसमें ही हिंसा नहीं होती है, तो ऑटोमेटिकली सादा वेदनीय कर्म का उदय होगा। बट अगर वो नहीं कर सकते हैं, हम श्रावक धर्म का पालन करते करते भी हम क्या कर सकते हैं, साधना कर सकते। ठीक है। जैसे मरुदेवी माता ने सिर्फ भावपूर्ण संयम लिया था, थोड़ी ना उन्होंने दीक्षा ली थी। भावपूर्ण संयम लेने से भी कहाँ चली गई, मोक्ष। तो हम तो, हमारे पास तो बहुत सारा, क्या है बोलते हैं, सब हर चीज का सानिध्य है, गुरु कृपा है, हर चीज है, बट करने वालों की कमी है। ठीक है। तो संयम साधना करने से भी क्या होता है, सातवें दिन में कर्म का बंध होता है। नेक्स्ट इज कषायों पर विजय प्राप्त। सबसे बड़ा चोर ये है, कषाय। 4 प्रकार के क्रोध मान माया लोग, अगर ये चारों को हम जीत पाए तो सभी कर्म, आधे कर्मों को तो ऐसे ही जीत, ऐसे घाती कर्मों को तो ऐसे ही जीत। पर हमको क्या है, बात करें तो क्रोध, मैं ही अच्छी हूँ, मान, छल कपट तो अपने ब्लड में ही है। और लोभ, उसके पास है मेरे पास नहीं। ये 4 कषायों को अगर हम विजय प्राप्त कर ले तो सातवें दिन में कर्म का उदय हो जाए। ठीक है ना। नेक्स्ट इज दान भावना। सुपात्र दान देने की, मेरे पास है, जो समर्थ है वो दान देने की भावना अवश्य रखे। रखने से सातवें दिन में कर्म का उदय है। धार्मिक श्रद्धा में दृढ़ता, जो भी हमारे धर्म में कहा है वो 100% ट्रू है, सुधर्म है। इसको, इसके ऊपर मुझे अटूट श्रद्धा रखनी है, जैसे बताया गया है वैसे ही मुझे आचरण करना है, और जो बताया गया है वो त्रिकाल सत्य है। अगर जब हम अटूट श्रद्धा रखते हैं तब सातवें दिन में कर्म का उदय। ठीक है ना। तो अगर यही चीजें हम नहीं फॉलो करते हैं, जैसे मैंने गुरु भक्ति नहीं की, तो वो सातवें दिन में कर्म का उदय। क्षमाशीलता को धारण नहीं किया,
मैं क्रूर हो जाती हूँ, क्रोध आ जाता है, क्षमा नहीं कर पाती, तब असाता वेदी में कर्म होता है। अगर मेरे मन में बिल्कुल दया भाव नहीं है, जीव को देकर अनुकंपा भाव उत्पन्न नहीं होता, तब असाता वेदी में कर्म होता है। जब मैं कोई भी व्रत पचकान को ग्रहण नहीं करती हूँ, तब मेरी सभी हिंसाएं खुली हो जाती है। जब हिंसाएं खुली हो जाता है तो ऑटोमेटिकली असाता भी, असाता पहुंचाएंगे तो असाता ही होगा। नेक्स्ट इज संयम साधना। संयम नहीं भी ले सके तो श्रावक धर्म को पालन करके भी संयम की साधना कर सकते हैं। नहीं करते हैं तो असाता नहीं करते। कषायों पर विजय को प्राप्त नहीं करे तो असाता कर्म कार्य। दान की भावना अपने पास रह के अगर हम दान नहीं दे पाते हैं तो असाता वेदी कर्म होता है। और धर्म पर अटूट श्रद्धा नहीं रखने से असाता वेदी कर्म होता है। अगर इनको परिपूर्ण पालन करते हैं तो साता वेदनीय, अगर इसका पालन नहीं करते तो असाता वेदनीय। ये 8 है। तो ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय के 6 बताए थे, वेदनीय कर्म के 8 बताए। ठीक है, इसमें कुछ डाउट है, कुछ पूछना है? नहीं तो यहाँ तक क्लास फिनिश द क्लास, समाप्त करेंगे। डाउट है विजयलक्ष्मी जी, आपको कुछ डाउट है? 2 है, रेखा जी और विजयलक्ष्मी जी। आपको कुछ डाउट है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। नहीं, एकदम क्लियर, कुछ भी डाउट नहीं है? नहीं है। पहले आपने कुछ पढ़ा है, कुछ सुना है, आपको कुछ उसका डाउट क्लियर करना है तो भी आप पूछ सकते हैं। नॉट रिलेटेड टू दिस एनीथिंग, अगर मुझे आता होगा तो मैं उसका समाधान, कोई प्रॉब्लम नहीं। कुछ डाउट है आपको? संयम साधना। संयम साधना, नहीं नहीं, संयम आणि दीक्षा में फर्क है ना? संयम का मतलब दीक्षा लेना। और साधना उनके आचरण करना। हाँ, संयम साधना का मतलब है संयम में दृढ़ रह के साधना करना। अब बहुत ऐसे होते हैं संयमी जो शिथिल हो जाते हैं, जैसे हमने उसका सुना ना, वो 2 भाई थे, बड़ी साधु वंदना में वर्णन आता है कि एक ने युग दीक्षा ली थी। क्या नाम है वो 2 भाई का? एक ने दीक्षा ली थी बट वो दीक्षा का पालन नहीं कर सकते थे, और इसलिए युग ना, भाव, क्या नाम बोले? युग भाव क्या? दो दो भाई। नहीं नहीं, सुमुख दुमुख शायद, दो। सुमुख दुमुख है शायद, मुझे नाम नहीं मालूम है, मैं शायद अगली क्लास में आपको बोलूंगी। तो वो एक भाई वापस संसार में आ जाते हैं और उसके बदले वो और एक भाई की कभी भी लोगों को धर्म की श्रद्धा नहीं, मीन धर्म के ऊपर की जो श्रद्धा है वो मीन निकल नहीं जाना करके वो उनकी जगह पे जाके दीक्षा का पालन करते हैं। तो दैट इज संयम। मीन संयम में दृढ़ रहना। बहुत ऐसे रहते हैं संयमी जो दृढ़ नहीं बन पाते, संसार में आ जाते हैं, वो अपने अपने कर्म के हैं। बट अगर आप संयम में रह के दृढ़ रहते हो तो आप सतत कर्म का बंध। तो वही बोल रही हूँ, सब में सक्षमता नहीं रहती कि वो संयम ले सके, बट हम श्रावक रह के भी व्रतों का अगर परिपूर्ण रूप से पालन करते हैं तो वो भी साधना है। जो व्रत मैंने किया, उसको नहीं देना, छोटा सा व्रत भी हो। अगर मैंने आज मुझसे नहीं होता, मैंने नवकार्षि का भी पचकान लिया है 1 साल का, तो मैं आई हैव टू ट्राई कि मैं नवकार्षि का पचकान भी 1 साल का करेक्टली करूं, बगैर उसको तोड़े, टाइम ऊपर नीचे नहीं करके। तो व्रत करेक्टली लिया हुआ उसका पालन भी करना एक साधना है, ऐसे। बहुत ठीक है, बढ़िया। ठीक है जी, आपको कोई डाउट नहीं है? नहीं 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 है? नहीं, बराबर हो गए, समझ गए। ठीक है, फाइन। तो यहाँ तक हुआ है ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय। वेदनीय में असाता साता, और वो 9 प्रकार जो मैंने आपको उदय के बताए थे। इसमें कुछ डाउट है क्या? एक बार रीडिंग कर लेना तो शायद आ जाएगा। बीच में 2-3 ठीक क्लास मिस हो गए ना इससे। है, हाँ, खाली एक लास्ट क्लास का रिकॉर्डिंग नहीं करवाया, उसके पहले के सभी क्लासेस के रिकॉर्डिंग है शायद, आप एक बार देख लीजिए, नहीं समझ में आए तो पूछना। ठीक है, नहीं तो वापस रिवीजन में एक बार कराऊंगी, मैं रिवीजन करवाऊंगी जब आप चले अटेंड कर। ठीक है ना? हम्म, क्लास समाप्त करें। समाप्ति चलेगा। सूत्र कोई बोलेंगे? आप बोलेंगे विजयलक्ष्मी जी? तो आप बोलिएगा, मैं प्लीज बोलूं? आप बोलेंगे बोलिए। रेखा जी? नहीं, मेरे पास लिखा हुआ नहीं है।
ठीक है, अगर आता है तो मेरे पीछे पीछे बोल देना, आदत हो जाएगी। हाँ, ठीक है, चलेगा। ओके। आंखें बंद, नमस्कार मुद्रा, कमर सीधी। अहो गुरुवर कृपा करी, दीनी ज्ञान की दान, भव भव में ना भूलेंगे आपका उपकार, हो गुरुवर आपका उपकार। अभी जो हो गया उसको माफ करो, मेरे सारे कर्म कलुष को आप ही साफ करो, ओ गुरुवर आप ही साफ करो। जिन आज्ञा विरुद्ध कहा हो तुम इच्छा में दुक्कड़म। क्लास अटेंड करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय।